Hello students, good morning. Today explain about this next topic. Our lesson is structural organization in animal. आपको इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था टिश्यू, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू की बात की। एपिथेलियल टिश्यू में आपका सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। तो सिंपल इपिथेलियम में हमने बताया था कि सिंपल इपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन पार्ट्स? स्क्वेमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम। अंडरस्टैंड? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा, लोकेशन एंड फंक्शन की भी बात किया। लोकेशन एंड फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी टिश्यू का उसकी लोकेशन की बात करेगा और उसके फंक्शन है उसकी भी बात करेगा। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इसके लोकेशन एंड फंक्शन से आएंगे। ठीक है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्क्वेमस इपिथेलियम एंड व्हाट इज द फंक्शन? उसका फंक्शन क्या है और उसका लोकेशन क्या है। अंडरस्टैंड? या तो ड्रा ये वेल टेबल डायग्राम ऑफ द स्क्वेमस इपिथेलियम। अंडरस्टैंड? इस तरह से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अंडरस्टैंड? लेकिन नीट एंड एआईपीएमटी के लिए तो होता है आपका जो है केवल लोकेशन की बात करेगा। अंडरस्टैंड? और फंक्शन की बहुत कम बात करेगा। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट कंडीशन में हमने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू में आपका स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। कॉलमनर में एक और हमने टाइप बताया था, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। अंडरस्टैंड? सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। अंडरस्टैंड? लेकिन अब जो है नेक्स्ट टाइप का एक जो है और आपके सामने आ रहा है कि ये आपका ग्लैंडुलर इपिथेलियम क्या होता है। व्हाट इज द ग्लैंडुलर इपिथेलियम? अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम की, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में और इपिथेलियम की हम बात कर चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो आइए देखते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये आपका जो है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अंडरस्टैंड? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। और ग्लैंडुलर इपिथेलियम में ये इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम दैट कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम गेट स्पेशलाइज्ड सेल। अंडरस्टैंड? कि कॉलमनर और क्यूबॉइडल जब ये दोनों मिलकर के किसी स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स get specialized for secretion called glandular epithelium. Called glandular epithelium. Called glandular epithelium. Understand? क्या नाम दे दिया कि कौन कौन जो है स्पेशलाइज्ड सेल बना रही है? कॉलमनर इपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अंडरस्टैंड? इन दोनों की सेल्स जो होती है एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रही है जिसका नाम है सेक्रीशन। सेक्रीशन का काम करेगी, उनको हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दिस इज द डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कौन कौन? टू टाइप।
फर्स्ट दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर एंड नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर। अंडरस्टैंड, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर की कंडीशन क्या होती है कि आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। अंडरस्टैंड, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। फॉर एग्जाम्पल की कंडीशन क्या है कि आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। अंडरस्टैंड, ग्लैंडुलर सेल जिसमें गोबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन। अंडरस्टैंड, इंटेस्टाइन की गोबलेट सेल जो होती है ये आपका यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल की होती है। अंडरस्टैंड, जिसका काम होता है सेक्रेशन या एब्जॉर्प्शन करना, गोबलेट सेल्स। अंडरस्टैंड, और गोबलेट सेल्स में कंडीशन क्या होती है कि ये आपका जो है सेल है। अंडरस्टैंड, ये कंडीशन क्या है, सेल की है, और ये सेल की कंडीशन है। तो अब यहाँ से जो है कुछ सेल्स कैसी होती है, इस तरह की कंडीशन होगी, तो कुछ सेल की क्या होगी, ऐसे कंडीशन होगी। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन, ये क्या कंडीशन है आपकी, यहाँ पे जो प्रेजेंट है इस तरह की कंडीशन, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ पर ये सेल प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, और इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ये क्या कंडीशन है, न्यूक्लियस की। अंडरस्टैंड, तो सभी सेलें क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब सेपरेट है। अंडरस्टैंड, 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell, each cells are separate to each other. Understand? This type of epithelium that is known as glandular epithelium. तो इसको हम नाम देते हैं क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में। एक सेल्स होती है जिसका नाम है गोबलेट सेल्स। अंडरस्टैंड, अब ये गोबलेट सेल्स में इस तरह की सेल पाई जाती है जिसको यूनिसेलुलर, और क्या कंडीशन है, ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दूसरी कंडीशन होती है आपके जो है मल्टी सेलुलर की। अंडरस्टैंड, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन क्या होती है यूनिसेलुलर में, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट ऑफ द सेल, ईच सेल सेपरेट ऑफ टू ईच अदर। अंडरस्टैंड, एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या कंडीशन होती है, क्लस्टर ऑफ सेल, मेथड ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल दैट इज नोन एज मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये क्लस्टर ऑफ सेल जो होती है ये क्या होती है, पोरिंग देयर सेक्रीशन। अब कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सेलाइवरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड, और ये सेलाइवरी ग्लैंड की जो कंडीशन होगी वो किसमें होगी, ये आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स होगी। अंडरस्टैंड, जिसमें कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है कि अब यहाँ से जो है, अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन, ये आपका जो है इस तरह की पोजीशन होती है। अंडरस्टैंड, अब इसमें जो सेल होगी वो कैसी होगी, क्लस्टर बनाएगी, एक दूसरे से ज्वाइंट होगी। कैसे, देखिए, इस तरह की पोजीशन होती है। अंडरस्टैंड, और इसमें क्या होगी, ऐसे इस तरह की पोजीशन, यहाँ पे जो है ये सेलें क्या होगी, एक दूसरे से अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर भी क्या कंडीशन होगी, ये भी एक दूसरे से क्या होगी, ये जो है एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, मल्टी चीजें आपका जो है क्लस्टर बनाएंगी। ये क्या है, न्यूक्लियस की कंडीशन है सेलों में। तो ईच सेल इज कंपैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से सेलें क्या है, ज्वाइंट है। अंडरस्टैंड, ये भी सेल 1 2 3 4 5 6 7 more than one cells joined to each other or compact to each other।
that is the formation of multicellular glandular epithelium, for example that is known as salivary gland, जो सलाइवा का सेक्रेशन होता है और ये ग्लैंड ऑलरेडी प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी में। अंडरस्टैंड? तो बक्कल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो किस तरह की सेल है? मल्टी सेलुलर है। अंडरस्टैंड? अब इस मल्टी सेलुलर में जो होता है ये ऑलरेडी इसका फंक्शन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड होती है ये आपका जो है पोरिंग एंड सेक्रीशन, POU, पोरिंग एंड सेक्रीशन। क्या नाम दिया गया इसका? पोरिंग एंड सेक्रीशन। ये सेक्रीशन का काम करेगी। छोटे छोटे क्या होंगे इसमें? पोर होंगे, पोरस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी और जिससे क्या होगा? सेक्रीशन होगा। अंडरस्टैंड? और वो सेक्रीशन जो है कहाँ पे होगा? किसी डक्ट के अंदर होगा। अंडरस्टैंड? फ्लूइड में नहीं, किसी डक्ट के अंदर हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है। आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैसे बनी? कोई ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई अलग से एपिथेलियम नहीं आई। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपका कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्ड गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन, कि वो सेक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई। उनका काम क्या रहा? सेक्रीशन करना। अंडरस्टैंड? लेकिन उनके सेलों के अरेंजमेंट के बेस पर जो होता है इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका यूनिसेलुलर नाम दिया गया और एक मल्टीसेलुलर नाम दिया गया। यूनिसेलुलर का मतलब कि ईच सेल इज सेपरेटेड और आइसोलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल दैट इज नोन एज गॉबलेट सेल इन इंटेस्टाइन। अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है मल्टीसेलुलर की कंडीशन, क्लस्टर ऑफ सेल, ईच सेल ज्वाइंट टू ईच अदर आर कंपैरेटली टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल salivary gland, salivary gland is also secretion of saliva। अंडरस्टैंड? ये सलाइवा का सेक्रेशन करती है और ये सलाइवा कैसे करेगी? तो इसमें पोरिंग और सेक्रेशन का काम करेगी। अंडरस्टैंड? पोरिंग एंड सेक्रेशन। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन आपकी हो गई किसकी? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अंडरस्टैंड? अब ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड जो होते हैं इनको जो होता है डिवाइडेड किया जाता है टू कैटेगरी में। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स is divided into two category, multicellular gland divided into two category। Understand? Divided into two category। First that is known as exocrine gland and second that is known as endocrine gland, exocrine gland and exocrine gland। Understand? तो exocrine gland is with duct gland, with duct gland। Understand? And endocrine gland that is known as ductless gland, ductless gland। Understand? डक्टलेस ग्लैंड, इसको नाम कर देंगे ये डक्टलेस ग्लैंड है जिसमें कोई डक्ट नहीं है। अब कंडीशन क्या है इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा देख लें कि मल्टी सेलुलर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज विथ डक्ट ग्लैंड, जिसमें कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है। अंडरस्टैंड? और सेल में ये क्या लगे हुए हैं? ये डक्ट लगे हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो इनका जब ये सेक्रीशन होगा किसी भी सब्सटेंस का तो किसमें होगा? इस डक्ट में होगा, ये डक्ट में होगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है सलाइवरी ग्लैंड है, उसके बाद की कंडीशन क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो होता है आपका ईयरवेक्स है, मिल्क ग्लैंड है, सेरुमेन ग्लैंड है। अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है स्वेट ग्लैंड है, सिबेशियस ग्लैंड है। ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स जो होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है जो भी हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं तो किसी डक्ट के माध्यम से वो सोर्स तक ये पहुंचता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन क्या करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की होती है। अंडरस्टैंड? इंडोक्राइन ग्लैंड ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या मिलेगी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपकी सेल है। अंडरस्टैंड? दिस इज ए टाइप ऑफ सेल और प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड? तो इसके पीछे जो है क्या कंडीशन है? इस तरह की कंडीशन जहां पर इसके चारों तरफ क्या है? फ्लूइड है, फ्लूइड भरा हुआ है और उसके अंदर क्या है? सेल्स हैं। तो अब जो हार्मोन्स या किसी भी सब्सटेंस का सेक्रेशन करेगी
तो इनका सेक्रीशन सीधे कहाँ होगा, ये आपका सेक्रीशन जो है ये फ्लूइड में होगा, अंडरस्टैंड, फ्लूइड में होगा, मतलब इसके पास कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स का सेक्रीशन होगा वो विदाउट डक्ट के थ्रू होगा और डायरेक्ट इसका सेक्रीशन ब्लड में होगा, फ्लूइड माध्यम में होगा, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि इंडोक्राइन ग्लैंड में आप यहाँ से लेते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस होता है, थाइमस ग्लैंड होती है, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो होता है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है ये आपका किडनी में प्रेजेंट होता है, इसे मान लीजिए कि आपका एड्रिनल ग्लैंड का नाम लिया गया, अंडरस्टैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बाद ओवरी का नाम लिया गया, अंडरस्टैंड। उसके बाद ओवरी के बाद प्लेसेंटा का नाम लिया गया। तो इस तरह के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये ऑलरेडी कैसे ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सिंपल इपिथेलियम। जितना पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया ये अभी जो है इपिथेलियल में टू पार्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, तो अभी हमने केवल इपिथेलियल की बात किया है, अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे किसका, कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम, तो इसका नाम देंगे कंपाउंड इपिथेलियम, अंडरस्टैंड, कंपाउंड इपिथेलियम। और कंपाउंड इपिथेलियम जो होगी ये मल्टी लेयर्ड होगी, अंडरस्टैंड, मल्टी लेयर्ड होगी। कंपाउंड इपिथेलियम इज द मल्टी लेयर्ड, अंडरस्टैंड, एंड सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन क्या होगा इसका, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन की कंडीशन होगी। और इनका मेन फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, अंडरस्टैंड, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, कि इस तरह के कंपाउंड इपिथेलियम जो होती है ये सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए पर्टिकुलर होती है। और दूसरी कंडीशन है कि प्रोटेक्शन भी देगी, किसके लिए प्रोटेक्शन देगा, केमिकल, किसी भी तरह का केमिकल से आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन देगा। कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आता है उसके लिए क्या करेगा, अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके इपिथेलियल टिश्यू की। और ये इपिथेलियल टिश्यू जो होती है कहाँ पाई जाती है, मॉइस्ट सरफेस। अब इसका क्या करें हम, लोकेशन, इसका क्या करें हम, लोकेशन। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, ये आपके प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो लोकेशन, अब इसका कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है, कौन, कंपाउंड इपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड होती है। अभी तक तो हमने सिंपल इपिथेलियम की बात किया जो कि सिंगल लेयर्ड थी, अंडरस्टैंड। अब जो है कंपाउंड इपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड है, तो इसका लोकेशन क्या है, अंडरस्टैंड, लोकेशन। ये लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगा, ये आपका जो है प्रेजेंट होगा मॉइस्ट सरफेस, पहला पॉइंट, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स में प्रेजेंट होगी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी,
ये जो बक्कल कैविटी का सरफेस है जहाँ पर ऑलरेडी मॉइस्चराइजर बनी होती है, तो इस तरह की जो है लेयरिंग किसकी होगी, आपका कंपाउंड एपिथेलियम की होगी। अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ही हमने बता दिया इसके फंगस क्या, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगी, सेक्रीशन का भी काम करेगी। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन। तो अब क्या है, फेरिंग्स की कंडीशन हो गई, और फेरिंग्स के बाद जो होता है लाइनिंग ऑफ डक्ट। नेक्स्ट कंडीशन है लाइनिंग ऑफ डक्ट। अंडरस्टैंड, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड, सिलाइवरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड, ये सिलाइवरी ग्लैंड के की लाइनिंग भी बनाएगी। अंडरस्टैंड, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सेल है, ये सेल है, तो इस तरह की लाइनिंग ये बना रही है। अंडरस्टैंड, तो सिलाइवरी ग्लैंड की ये लाइनिंग भी क्या करेगी, ये बनाने का काम करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट। अंडरस्टैंड, ये पैंक्रियाटिक डक्ट में भी प्रेजेंट होगी। अंडरस्टैंड, ये क्या है इसका लोकेशन। अंडरस्टैंड, कि लोकेशन फंक्शन। अंडरस्टैंड, फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल, किसी भी केमिकल के अगेंस्ट आपकी बॉडी या किसी ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। दूसरी कंडीशन है कि कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, उससे अपने बॉडी को क्या करेगी, एक तरह से जो है रिस्पांस दिलाने का काम करेगी। इस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद फेरिंग्स के सरफेस पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड, और दूसरी कंडीशन है पैंक्रियाटिक डक्ट। अंडरस्टैंड, जो पैंक्रियाटिक डक्ट का मतलब कि जहां से पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होगा, तो वो डक्ट के थ्रू क्या होगा, ये वन प्लेस टू अदर प्लेस जाएगा, तो उसी डक्ट के जो होती है लाइनिंग बनाती है आपका क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। अंडरस्टैंड, अब इस कंडीशन में कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है, जिसमें कि इन सेलों को एक तरह से एडजस्ट करने के लिए कुछ जंक्शन पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड, कि जितने टाइप्स की ये ग्लैंडुलर या जो भी इस तरह का टिश्यू है या सेल है, इनके बीच इसको स्टिमुलेट होने के लिए क्या किया जाता है कि एक जो है स्पेशल टाइप का जो है जंक्शन पाया जाता है। अंडरस्टैंड, और वो स्पेशल टाइप्स का जंक्शन जो इंट्रासेलुलर मटेरियल्स के बीच। अंडरस्टैंड, और उस जंक्शन का नाम क्या है, कि अब ये जंक्शन जो होते हैं स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं। नाम क्या दिया जाए, स्पेशलाइज्ड जंक्शन। अंडरस्टैंड, स्पेशलाइज्ड जंक्शन। और स्पेशलाइज्ड जंक्शन में कौन कौन जंक्शन है, सबसे पहला जंक्शन है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। अंडरस्टैंड, टाइट जंक्शन। दूसरी कंडीशन है आपका जो है एथरिंग जंक्शन, एथरिंग जंक्शन। अंडरस्टैंड, और थर्ड पोजीशन होती है क्या, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। अंडरस्टैंड, तो एथरिंग जंक्शन अब एक एक कौन करके एक्सप्लेन करते हैं कि टाइट जंक्शन क्या कंडीशन होती है, एथरिक जंक्शन की क्या कंडीशन होती है, और गैप जंक्शन की कंडीशन क्या होती है। अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइट जंक्शन। अंडरस्टैंड, कि ये टाइट जंक्शन होता है द हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस, हेल्प टू स्टॉप substance from leaking, understand, from leaking across the tissue, across the tissue। अंडरस्टैंड, ये कह रहा है कि ये किसमें हेल्प करेगा, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है,
अंडरस्टैंड। और इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की ये सेल पड़ी हुई हैं, अंडरस्टैंड। तो ये क्या करेगा कि ये जो है इस टिश्यू से, क्योंकि यहाँ भी साइटोप्लाज्म, यहाँ भी साइटोप्लाज्म, तो इस सेल से इस सेल के अंदर जो है किसी सब्सटेंस की लीकिंग न होने पाए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है आपका क्या, टाइट जंक्शन। और एथरिक जंक्शन की कंडीशन क्या होती है, परफॉर्म। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एथरिक जंक्शन। एथरिक जंक्शन सेकंड क्या है, एथरिक जंक्शन, अंडरस्टैंड। एथरिक जंक्शन की कंडीशन परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग, सीमेंटिंग मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच जो है क्या करेगी, ये सीमेंटिंग करने का काम करेगी, मतलब टाइट रखने का काम करेगी, अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं हम एथरिक जंक्शन, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है गैप जंक्शन, अंडरस्टैंड, गैप जंक्शन, अंडरस्टैंड। गैप जंक्शन में कोई एक सेल है और यहाँ पे कोई दूसरी सेल है, तो इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। तो इन दोनों सेलों के बीच जो है किसी भी सब्सटेंस को एक क्रॉस करने का काम करेगी, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गैपिंग होगी। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है, ये आपका कोई ये सेल है और ये बी सेल है, तो ए से बी के तरफ सब्सटेंस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, बी से ए के तरफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होगा। तो दोनों तरफ के ट्रांसपोर्ट करने का काम किस तरह का जंक्शन करेगा, गैप जंक्शन, understand? Thank you.